हेलो एवरीवन, दिस इज यादव। आज डेट है 12 ऑफ जून और टाइम हो रहा है अभी 11:06 AM। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे देखिए, इसमें जो गोल्ड है उसमें ट्रेड बना हुआ है यहाँ पर और सेलिंग साइड के लिए बना हुआ है। और आप यहाँ पर टाइम फ्रेम 5 मिनट का चार्ट देख रहे होंगे। यहाँ पर ऑलरेडी मैं एंट्री बना चुका था तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस यहाँ पर 0.5 लॉट है। ठीक है, 0.5। तो अभी देखिए टारगेट के पास आने वाला है। यहाँ पर ये अपना जो टारगेट है वो अभी टारगेट यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये वाला अपना टारगेट है। एंड एंट्री जो प्राइस की बात करी जाए तो एंट्री एग्जैक्ट इस वाली जो रेड कैंडल आपको दिख रही है ना, ये वाली, इस वाली रेड कैंडल में हुई। फिर उसके बाद दो रेड कैंडल यहाँ, ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनी। एंड देन उसके बाद जो इसका ये लो है ना, ये वाला, इस वाले जोन तक देखिए आ चुका है। अब यहाँ पर हम ट्रेलिंग भी कर सकते हैं। एक बार हम 1 मिनट को टाइम फ्रेम पे इसको लगाएंगे और थोड़ा सा हम ट्रेलिंग करने का ट्राई करेंगे यहाँ पर 1 मिनट पे शिफ्ट करके। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको पेन को थोड़ा सा कर दें। वैसे मैं सारे एक्सचेंज पर इसको मैं ट्रेड को कर रहा हूँ। अगर आपको मान लीजिएगा अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया हुआ है, आप उसके थ्रू चले जाना तो 10% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, मतलब उसमें ट्रेडिंग फी में। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ रहा है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम अपने एसएल को ट्रिल कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से रख सकते हैं। देखिए एसएल को मैंने ट्रिल कर दिया। एंड देन उसके बाद देखा जाए तो अभी करंट में जो प्रॉफिट चल रहा है समथिंग $5 के समथिंग कर रहा है। अभी मैंने स्टडी किया है तो क्वांटिटी को बहुत छोटा किया है। मैं बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, स्टडी वगैरह कैसे क्या वर्क कर रही है वो सारी चीजें। ठीक है, तो वो बैक टेस्टिंग डाटा चल रहा है सारी चीजें। इस वजह से लॉट साइज आपको दिख रहा होगा बहुत छोटा है, बट $5 के समथिंग है। रिस्क बहुत छोटा था, मतलब लगभग 3 पॉइंट का एसएल था तो 3 पॉइंट का समझिए $1.5 का रिस्क था। ठीक है, उसके फेवर में यहाँ पर भर रेशियो 3 का मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। ऐसे बीटीसी वैसे और भी मैंने ट्रेड लिए हैं। यहाँ पर मैं आपको ट्रेड हिस्ट्री में जाकर के दिखा दूं तो यहाँ पर और भी ट्रेड बीटीसी वगैरह में तो बैक टेस्टिंग चल रही है बहुत ही छोटे लॉट के साथ। ठीक है, गोल्ड में 0.05 हो गया या 0.099 का भी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर ये मैं 9 का दिखा दूंगा आपको। ठीक है, यहाँ पर ये गोल्ड का आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये गोल्ड मैंने यहाँ पर 0.09 में लिया था एंड इसको लिया था। ठीक है, तो इसमें प्रॉफिट समथिंग 1000 के समथिंग हुआ था, $10 के समथिंग। ठीक है, तो $10 के आसपास उसमें प्रॉफिट हुआ था। फिर एक और ट्रेड यहाँ पर ये लिया था गोल्ड का, आपको देख रहा होगा। यहाँ पर मैंने इसको बाय किया था, फिर सेल कर दिया था। यहाँ पर 0.05 था तो उसमें भी समथिंग उसमें एसएल हो गया था $4 से $5 का। ठीक है, एंड उसके बाद देखा जाए तो और भी ऐसे, मतलब ये पिछले 2 से 3 दिन के ट्रेड है और अभी बैक टेस्टिंग डाटा चल रहा है इसमें कैसे क्या है। अब देखिए टारगेट के पास आ चुका है। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं टारगेट को। ठीक है, और उसको ऊपर से एसएल को ट्रेल कर लेते हैं, जिससे क्या होगा अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी ना और तो हमारा टारगेट और भी बड़ा हो सकता है। तो हमने ट्रेलिंग कर दिया। अभी हमको टोटली कितने 10 पॉइंट मिल रहा है। हमारी एंट्री जो हुई थी 4189.99, मतलब 4190 पे एंट्री होती है एंड 4177 आ चुका है। तो समथिंग हमको 13 पॉइंट के समथिंग मिल रहा है। पिप्स की बात करी जाए तो लगभग 130 पिप्स। ठीक है, तो वो सारी चीजें एक काम करेंगे, इसको इंक्रीज नहीं करेंगे, अदरवाइज यहाँ से ये रिवर्स हो सकता है। और 5 मिनट की जो कैंडल है वो क्लोज होने पे सिर्फ क्लोज ही हो चुकी है। ठीक है, 1 मिनट 1 सेकंड बची थी और वो सारी चीजें। तो इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर ये अब ये रिवर्स हो सकता है यहाँ से, और रिवर्स ही हो रहा है वो यहाँ से। ठीक है, पहले से हम बुक कर सकते थे, बट अभी जो प्रॉफिट चल रहा है $5.5 के आसपास है। बट ये ट्रेलिंग एसएल है वो मुझे लगता है हिट हो जाएगा। यहाँ पर ये बड़ी कैंडल के हाई पर रख दिया है, बट हम 76 का इसलिए लो लगाया समथिंग 14 पॉइंट, मतलब 140 पिप्स आपको मिले हैं। ठीक है, एसएल बहुत ही माइन्यूट था, मतलब समथिंग 2 से 3 पॉइंट का था, मतलब 20 से 30 पिप्स का। तो उसके फेवर में इस तरीके से चीजें हुई हैं। तो अभी एग्जैक्ट नहीं हुआ है, एग्जैक्ट वहां तक गया तो है, बट हम अब इसको अगर ये वाली कैंडल क्लोज हो जाती है इसके हम ट्रेड करके और भी नीचे लेके आ जाएंगे। ठीक है, और अगर इसने लो को ब्रेक किया तो और 2-4 पॉइंट मिल सकते हैं, बट यहाँ तक है हिट हो जाएगा, बचेगा नहीं, उसको टच करने के लिए जा रहा है। देखिए इसमें क्या है, सारे एक्सचेंज में एक तो बहुत ही कम फी लगती है। ठीक है, बहुत ही लो। चलिए एग्जिट हो गया होगा, 1 सेकंड हो गया। ठीक है, एग्जिट हो चुका है, ऑर्डर फिल हो चुका है। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ जाकर के टोटल बुकिंग कितनी हुई है, तो वो सारी चीजें आप समझ पाएंगे इसको। 1 सेकंड, हाँ, यहाँ पर ये ट्रेड हिस्ट्री में जाते हैं और यहाँ पर क्या हम देखेंगे गोल्ड का ये ट्रेड सेल हो चुका है। यहाँ पर ये एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो थोड़ा सा बेटर समझ आएगा आपको किस तरीके से ये सारी चीजें। ठीक है, ओके, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है तो इस वजह से ये एकदम से अपडेट होगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखो मैं ट्रेड स्ट्रीम चाहता हूँ। यहाँ पर ट्रेड स्ट्रीम में जाकर के यहाँ पर देखिए पहले सेल किया था इस वाले ऑर्डर को, फिर ये यहाँ पर बाय कर लिया, मतलब यहाँ पर जो पॉइंट मिले हमको समथिंग 10 पॉइंट के समथिंग मिले यहाँ पर। ठीक है, और $5 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। इस तरीके से अगर मान लीजिए आपको ट्रेड करना है तो सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी हुआ है 1 महीने के लिए तो पहले 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद और ब्रोकर से डेल्टा एक्सचेंज हो गया, CoinDCX हो गया, अदर ब्रोकर के कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ पर फीस बहुत ही नॉमिनल है। ठीक है, तो
तो वो सारी चीज़ें, और इंटरफेस भी बहुत बेटर है, यहाँ पर स्मूथ वे में सारी चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ से आप गोल्ड वगैरह गोल्ड में करना हो, ठीक है, या फिर जो यहाँ पे वॉच लिस्ट बनी हुई है BTC में करना हो, इथेरियम में करना हो, जिसमें भी करना हुआ आप बहुत ही ईजी वे में कर सकते हो। यहाँ पर ये इस पर क्लिक करके इस तरीके से इस सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ जाती हैं। स्कैल्पिंग वगैरह करनी हो, और जैसे 30 मिनट के अंदर अगर आपका ट्रेड कंप्लीट होता है तो आपका केवल वन साइडेड ब्रोकरेज लगेगा। सेकंड साइड का जैसे मेकर एक होता है मेकर, एक होता है टिकर, ठीक है, दो तरीके की फी होती है। तो आपको मेकर लग जाएगी, बट अगर 30 मिनट के अंदर अगर आपका ट्रेड क्लोज होता है, ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देता हूँ, अगर 30 मिनट के अंदर आपका ट्रेड क्लोज होता है तो आपको केवल वन साइडेड ही केवल आपको फीस लगेगी। यहाँ पे लिख के भी आ रहा होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। 30 मिनट के अंदर अगर होता है तो ओपन है क्लोज पोजीशन विद 30 मिनट तो आपका 0 लगेगा टिकट फीस, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें वर्क करती हैं। और आई होप फिर भी मान लीजिएगा कुछ भी आपको चीज समझ नहीं आ रही है तो आप स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं, मैं या मेरी टीम आपको थोड़ा समझा देगी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है, कैसे क्या वर्क करती है, तो वो सारी चीजें, ठीक है। अगर मान लीजिएगा आपको इन्वेस्टिंग प्रो वगैरह के बारे में अगर जानना हो, जैसे मान लीजिएगा मंथली बेसिस पे आपको स्टॉक्स वगैरह जानने हो कैसे क्या वर्क करते हैं, तो ये investing.com का एक प्लान है जिसमें इन्वेस्टिंग प्रो एंड प्रो प्लस है। वैसे चैनल पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप उनको देख सकते हो, बट मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये एक प्रो के अंदर भारत मार्केट आउट परफॉर्म में मिलता है, जिसमें क्या रहता है 1 तारीख को स्टॉक आ जाते हैं, 2 तारीख को सिंपली बाय कर लीजिएगा और 30 तारीख तक होल्ड कीजिएगा, दैट्स सिंपल, ठीक है। आपको फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती है, कोई इशू नहीं है, आप बहुत ही इजी वे में इन चीजों को कर सकते हो। अब जैसे ये भारत बार्गेन्स का हो गया, अब यहाँ पे देखिए प्रो प्लस में ये 4 मिलते हैं सेक्शन, तो मेरे अकॉर्डिंग प्रो प्लस बेस्ट है। प्रो प्लस में क्या है, आपको भारत बार्गेन्स मिल जाएगा, भारत स्मॉल कैप मिल जाएगा, भारत मिड कैप मिल जाएगा, भारत इन्फ्रा जाएगा। इसमें अच्छी बात क्या है, इसमें आपको 4545 के समथिंग स्टॉक्स मिलते हैं, तो यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ स्टॉक बहुत कम हो गए और हाई मोमेंटम वाले स्टॉक्स हो जाते हैं प्रो प्लस के अंदर। बट वहीं अगर प्रो की बात करी जाए तो यहाँ पे समथिंग ये क्या है 20 स्टॉक्स के समथिंग दे देता है इसमें, तो इसमें नंबर ऑफ स्टॉक बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो वो मेरे को ठीक नहीं लगता है इस वजह से, ठीक है। तो आप बाय करना तो प्रो प्लस को बाय करना, और काफी बेनिफिशियल है। इस पर और भी वीडियोस बनी हुई है, अगर मान लीजिए स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है आप उस पर मैसेज या कॉल कर लेना, तो मैं मेरी टीम आपको डिटेल में समझा देगी कैसे क्या है। यहाँ पर ये स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है वो सारी चीजें आप जान सकते हो, ठीक है। और SIP वगैरह अगर आपको करनी हो तो वो भी एक बेटर वे में आप कर सकते हो। यहाँ पर ये आप SIP वगैरह यहाँ पर निफ्टी और भारत बार्गेन्स के रिटर्न देख सकते हो, पिछले 1-2 साल 5 साल का अगर देख रहा हूँ डाटा, तो यहाँ पर ये आप इस बारे पे और ग्राफ के अकॉर्डिंग देख सकते हो किस तरीके से भारत बार्गेन्स के जो रिटर्न्स हैं वो मतलब स्मूथ वे में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और भाई निफ्टी के रिटर्न देखे जाए तो ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो भारत बार्गेन्स बेस्ट है, निफ्टी को आउट परफॉर्म करता है ईयर ऑन ईयर पर, ठीक है। और पिछले 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, निफ्टी ने तो कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। बट भारत बार्गेन्स आपको एवरी ईयर दे रहा है, तो वो सारी चीजें हैं, ठीक है। चलिए आई होप आप सारी चीजें समझ पाए होंगे कैसे क्या ये वर्क करती है। अगर फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट है स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ आप उस पर मैसेज कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं टिल देन।